मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको स्मॉल फाइनेंस कोर्सेज इन इंडिया के ऊपर एक वीडियो चाहिए और आपने कहा। तो आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं 3 ऐसे स्मॉल फाइनेंस कोर्सेज जो इंडिया के अंदर आप कर सकते हैं। बहुत कम खर्चे और बहुत कम समय लगा करके कर सकते हैं, बट आपके ग्रेजुएशन के अंदर वो एक सब्सटेंशियल वैल्यू ऐड करेंगे। हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं NISM सर्टिफिकेशंस के बारे में। सेबी का एक इनिशिएटिव है जिसकी चलते उन्होंने कई सारे कोर्सेज जो है इंट्रोड्यूस करें इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब इनका जो कॉस्ट है एनीवेयर बिटवीन 1500 टू 3000 के आसपास रेंज करता है, प्लस GST। साथ ही साथ में हम बात करेंगे कुछ NCFM सर्टिफिकेशंस के बारे में भी। ठीक है, अब ये जो सर्टिफिकेशंस होती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज्ड होती हैं। ऑन एन एवरेज इन्हें प्रिपेयर करने के लिए 2 से 3 महीने का आपको समय लगता है। अपनी ग्रेजुएशन और प्रॉपर स्किल सेट के साथ अगर आप इन कोर्सेज को परस्यू करते हैं तो आप 4.5 टू 6 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी बैक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो इन सर्टिफिकेशंस को ग्रेजुएशन के साथ मांगते हैं, और ऐसा करने से आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हो सकते हैं। मगर 20 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस NISM में हैं और 36 अराउंड सर्टिफिकेशंस जो हैं वो आपको NCFM में देखने के लिए मिलती हैं। अब इनमें से कौन सी परस्यू करनी चाहिए, आइए उस बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम कर चुका हूँ। अब मैंने NCFM और NISM के कोर्सेज तो नहीं करे थे, बट इन्वेस्टमेंट बैंक में हमें बोला गया था कि आपको कई सारे फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि इन्वेस्टमेंट बैंक काम कैसे करता है और कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक डील करता है। 1.5 साल के अंदर कुछ 25 प्लस कोर्सेज मैंने करे थे। इन कोर्सेज का जो कंटेंट है वो NISM और NCFM कोर्सेज से काफ़ी मैच करता था, मुझे बाद में पता चला। और मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो क्वालिफिकेशन थी उसके अंदर काफ़ी वैल्यू ऐड हो गई, और साथ ही साथ में मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। चलो जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कोर्स नंबर 1 से, विच इज़ डेरिवेटिव कोर्सेज बाय NISM। बट इससे पहले कि इस कोर्स के बारे में बात करें, मैं एक छोटी सी आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि भाई हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें सब्सक्राइब, और अगर घर में किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी सब्सक्राइब करा दें ताकि 50,000 के इस सब्सक्राइबर गोल तक हम बहुत जल्दी पहुंच जाएं और फिर नया गोल बनाएं। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो पहला कोर्स, डेरिवेटिव कोर्सेज बाय NISM। अब देखिए, NISM जो है यहाँ पर आपका डेरिवेटिव कोर्सेज है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल्स को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कोर्स है आपको मदद कर सकता है। अब NISM के अंदर डेरिवेटिव से रिलेटेड 4 सर्टिफिकेशंस हैं, बट चारों आपको मैं करने के लिए नहीं बोल रहा। उनमें से एक है इक्विटी डेरिवेटिव्स वाला, जो एक सीरीज़ 8 सर्टिफिकेशन है, वो मैं यहाँ पर आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कई सारी अलग अलग प्रोफाइल्स को टारगेट कर सकते हैं। इवन कई सारे MBA फाइनेंस और CFA भी इस सर्टिफिकेशन को परस्यू करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो लगातार अपने आप को अप टू डेट रखते हैं और अपने सर्टिफिकेशंस, अपने क्वालिफिकेशन के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए भी इन कोर्सेज को परस्यू करते हैं। मज़े की बात यह है कि इस सर्टिफिकेशन को करने के अंदर आपको 1500 प्लस GST के आसपास का एक्सपेंस आएगा, बट यह आपका ग्रेजुएशन के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर देता है और कई सारे स्टॉक मार्केट की रिलेटेड प्रोफाइल्स के अंदर अब आप जा सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग है। दूसरे सर्टिफिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बाय NISM। अब ये एक सीरीज़ 10 क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर 2 लेवल्स होते हैं और हर लेवल के लिए आपको 3000 पर GST पर लेवल आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट हमारी 6000 प्लस GST हो जाती है। अब ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, इसे करने में 2-3 महीने नहीं, थोड़ा आपको ज़्यादा समय भी यहाँ पर लग सकता है। अराउंड 6 to 8 मंथ्स के आसपास का समय लग सकता है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जॉब रोल्स के अंदर जा सकते हैं। कई सारे कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के इस सर्टिफिकेशन को मांगते हैं आपको हायर करने से पहले।
बिसाइड्स योर ग्रेजुएशन। हाँ, बट अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। उसके लिए आपको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके प्रोसेस और एग्ज़ाम्स वगैरह अलग होते हैं, तो उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। चलें, आते हैं हमारी तीसरी सर्टिफिकेशन पे। अब ये NCFM की सर्टिफिकेशन है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन के बारे में। अब CMA USA की हम बात करते हैं कोर्स की, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर उसका एक पोर्शन जो है वो एक्सपर्टीज़ रखता है। वैसे ये कोर्स भी कॉर्पोरेट फाइनेंस की फील्ड में है। कॉर्पोरेट फाइनेंस मेनली MBA फाइनेंस के अंदर कवर किया जाता है और इसलिए MBA फाइनेंस के साथ NCFM सर्टिफिकेशन जो है ना 4 चांद लगा देता है। अगर आपने MBA भी नहीं किया, आपने सिर्फ BBA किया या BCom किया, फाइनेंस में आप एंटर करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है टू गेट स्टार्टेड विद, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे जा करके काम करना चाह रहे हैं तो। अब ये NCFM की इंटरमीडिएट लेवल की क्वालिफिकेशन होती है और यहाँ पर इस कोर्स की वैलिडिटी जो है तकरीबन 5 साल की होती है, जिसके बाद फिर आपको इसका एग्ज़ाम एक बार और देना पड़ेगा ताकि आप इस क्वालिफिकेशन को, सर्टिफिकेशन को कंटिन्यू रख सकें। यहाँ पे जो आपका खर्चा है तकरीबन 2600 के आसपास आ जाता है, इंक्लूडिंग GST। चलिए जी, अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। देखिए, ऐसा है कि ये सर्टिफिकेशंस ऑथेंटिक हैं, है ना, क्योंकि NISM की जो सर्टिफिकेशन है उसे सेबी रिकॉग्नाइज़ करता है और NCFM की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो NSE और BSE जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्होंने दिया है और इसलिए वो भी बिल्कुल अप टू डेट सर्टिफिकेशंस होती हैं। यहाँ पर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज तो मिलती है, मगर फाइनेंस फील्ड के अंदर आपको एक्सपोजर भी मिलता है, वो बहुत ही कम खर्चे और बहुत कम टाइम डेडिकेट करके। इन सर्टिफिकेशंस को आप अपने ग्रेजुएशन परस्यू करते करते एक्स्ट्रा टाइम में भी कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद कौन सा प्रोफेशनल कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए भी क्लैरिटी देने में ये सर्टिफिकेशंस आपको मदद करती हैं। देखें, ये बात मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो सर्टिफिकेशंस हैं प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि CMA USA, CFA, MBA फाइनेंस, CA, इन सबको रिप्लेस तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज ये सर्टिफिकेशंस हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हमको मेहनत लगती है, राइट। तो ये रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बट ये बहुत तगड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और स्पेशली ग्रेजुएशन के बाद उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है, वो कम खर्चे में इन कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी जॉब की, अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस की फील्ड में कर सकते हैं। मैंने जब अपनी रिसर्च करी थी इस वीडियो के बारे में और पता करने की कोशिश करी थी कि क्या सच में जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं और क्या पैकेज मिलता है, तो मुझे पता चला जब इंदौर जैसे छोटे शहर के अंदर भी मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जहां पर इन 3 सर्टिफिकेशंस जिसकी मैंने इस वीडियो में बात करी है इसकी पूछ परख है। एंड विद इन इंदौर 4.5 to 6 लाख के पैकेजेस जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को करने के बाद बैक भी कर रहे हैं। मगर यहीं पे आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आप ये ना सोचना कि कोई भी अड़े सड़े कॉलेज से BCom कर लिया और उसके बाद ये सर्टिफिकेशन करके हमारी किस्मत खुल जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, कॉलेज भले ही आप डिसेंट सा कर रहे हो, ठीक है, बट कॉलेज में आपको ये सर्टिफिकेशन के अलावा अपने स्किल सेट्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और स्किल सेट्स के अंदर अवेयरनेस भी आती है कि भाई स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, फाइनेंस की फील्ड में क्या चल रहा है, इसके बारे में न्यूज़ और अपडेट्स भी आपको रखने पड़ेंगे। सिर्फ ये कोर्स करने से बात नहीं बनेगी। साथ ही साथ में हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि अपना जो प्रोफेशनल नेटवर्क है उसको बढ़ाते रहें, ताकि जब आप जॉब ढूंढने जाएं तो आपको उसके अंदर ज़्यादा समय ना लगे और बहुत ही जल्दी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने पहले जॉब की शुरुआत कर सकें। मैं ये भी आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट नहीं हुआ है बट ये सर्टिफिकेशन कोई भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो पैसे की फ़िलहाल चिंता ना करते हुए कुछ इंटर्नशिप्स पकड़ने की कोशिश करें, ताकि ग्रेजुएशन करते करते आपका फाइनेंस की फील्ड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाए। ये आपकी आगे चल कर के जॉब लगने की पॉसिबिलिटी को और इंक्रीज़ कर देता है। और ये भी क्लियर कर देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स तो करना ही पड़ेगा अगर आप काफ़ी फाइनेंस फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो। बट ये सर्टिफिकेशंस अपनी स्किल सेट के ऊपर ध्यान और फाइनेंस की अवेयरनेस के ऊपर ध्यान जो है इंश्योर करेगा कि आपके पास इतने फंड्स हो कि खुद आप अपनी फर्दर एजुकेशन को फाइनेंस कर सकें। स्किल सेट को लेकर के आप ज़्यादा चिंता ना करें। आप लोग मुझे पहले ही बहुत बार बोल चुके हो कि सर स्किल्स फॉर CFA जॉब्स के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ जाएं। उसकी रिसर्च तकरीबन कंप्लीट है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट के अंदर ज़रूर लिख दें स्किल्स फॉर CFA जॉब्स, ठीक है, ताकि इस वीडियो को जल्द से जल्द लाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी, कुछ आपकी आँखें खुली होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फंड्स हों हमारे पास, कोई बहुत महंगा प्रोफेशनल कोर्स इमीडिएटली परस्यू करने की ज़रूरत हो। हम ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कुछ वैल्यू एडिशन करके, कुछ सीख करके
ग्रेजुएशन के बाद हम जॉब अपना शुरू कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए कोई फ्यूचर प्रोफेशनल कोर्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें, फिर भी कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। जो और स्मॉल फाइनेंस कोर्सेज के ऊपर आप वीडियोस में और भी कुछ चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।